जी, Bismillahirrahmanirrahim. So we start class formally now. If you find any issue regarding voice, regarding screen share, you can ask me. You can put your query in a chat box. तो आज हम इंशाल्लाह वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब ये है कि हमारे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। आज हमारा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा और कल बाकी जितने रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आपकी वर्ब की भी मैंने टेस्ट बनाई हुई है, तो आपकी टेस्ट रेगुलर होगी और जो जो टॉपिक्स आपको हम कराएंगे यहाँ पे तो आपकी वो टेस्ट बिल्कुल ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वर्ब क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि वर्ब एक्शन होता है कि हम कौन सा अमल करने जा रहे हैं या कौन सा अमल कर रहे हैं। तो वर्ब इज एक्चुअली एक्शन वर्ड, और ये एक वर्ड भी हो सकता है और सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो मतलब एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि फॉर एग्जांपल वर्ब के 3 सूरत हाल हैं। ठीक है, कौन सी? नंबर 1 कि ये एज एन एक्शन के तौर पे रोल प्ले करेगा। सेकेंडली, एज ए फीलिंग के तौर पे रोल प्ले करेगा। तीसरा जो है एज ए स्टेट ऑफ बीइंग के जो है मुताबिक रोल प्ले करेगा। अगर आप देखें एक्शन के हिसाब से, तो एक्शन में जिस तरीके से हम कहते हैं रन, प्रेजेंट टेंस में इज रनिंग या इज गोइंग, ये जो है यहाँ पे ये भी एक्शन है। तो आप देखें इज भी है वर्ब और गोइंग भी है, गो से निकला हुआ। ठीक है, हैज बीन पेंटिंग, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, पेंटिंग मेन वर्ब, फीलिंग भी है, लव्स, इनवीज, इनवी से निकला हुआ। स्टेट ऑफ बीइंग में आई एम अ बॉय, माय स्टेट इज बीइंग अ बॉय। ठीक है, तो ये आपकी स्टेट पे बताता है। तो ये वर्ब 3 काम करता है। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 फीलिंग, नंबर 3 स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, और ये सिर्फ एक सेंटेंस में एक नहीं इस्तेमाल हो सकता, उससे कई ज्यादा में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ही रेन अराउंड द ब्लॉक। अब ये एक्शन है कि ये यहाँ से पास्ट टेंस बता रहा है। ठीक है, कि ये ब्लॉक के अराउंड इसने रन किया। आई लाइक माई फ्रेंड, ये फीलिंग है आपकी। ठीक है, दे सीम फ्रेंडली। अब फ्रेंडली दिखना, फील होना, नजर आना, ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर कॉल्ड, हम उनको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स, जिनमें ये एम और जो भी आगे। ठीक है, they include all forms of verb to be plus such words as look, feel, appear, act, go followed by adjective। तो इनमें अक्सर हम ये यूज करते हैं जी। उसके अलावा वर्ब, वर्ब्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। ठीक है, आप देखें मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल देखा है, हैड बीन ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, अब ये 4 वर्ड वर्ब है ना, हैड बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स और ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो आप देखें कि इस वर्ब में 4 वर्ड्स हैं। ठीक, तो इट हैज 2 मेन वर्ड, 2 वर्ड जो है यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ये मेन वर्ब है, और उसके अलावा 2 वर्ड्स जो हैं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो अब ब्रेक डाउन ये क्या है, हम आज फ्रेजल वर्ब्स भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे हेल्प क्लेरिफाई द इंटेंट एंड मीनिंग। जो हम मीनिंग देना चाहते हैं वो हमारी हेल्प करता है वो मीनिंग डिलीवर करने। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इज, गो के साथ लगाते हैं इज और कंटिन्यूअस बनाते हैं इज गोइंग, मतलब जाने का अमल जारी है। ठीक है, गो, ठीक है, डज आएगा या डू आएगा तो उस हिसाब से वो मीनिंग डिलीवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
Many verbs can function as helping verbs including is, shall, must, do, has वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट दे, मैं चार्जिंग पे रखूं लैपटॉप। जी, कमिंग बैक। तो रूल नंबर 1 आप देखें, टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑलवेज फाइंड द वर्ब फर्स्ट, ठीक है, देन आस्क हु और व्हाट परफॉर्म द वर्ब। सबसे पहले आप एक्शन को फाइंड आउट करें कि एक्शन कौन सा है, और उसके बाद ये डिटरमिन करें कि ये जो एक्शन है वो कौन कर रहा है। तो जो कर रहा होगा, जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और वो एक्शन किस पे हो रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स के द बियरर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन बर्दाश्त करे। आप किसी को डंडा मार रहे हैं, तो एक्शन कौन सा है, मारना, डंडा मारना। कौन मार रहा है, आप मारे। किसको मार रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप वो मार रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि द जेट इंजन पास्ट इंस्पेक्शन, ठीक है। तो अब अमल क्या हुआ, एक्शन कौन सा हुआ, इसने पास की, ठीक है। पास इज अ वर्ब। हमने इसको किसी और फॉर्म में लिखा है पास्ट, तो हम जब टेंसेस करेंगे तो उस वक्त ये चीज क्लियरिफाई करेंगे। किसने टेस्ट पास की, इंजन ने, तो इंजन सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या चीज पास की, इंस्पेक्शन पास की, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इफ यू इंक्लूड द वर्ड जेट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप देखेंगे जेट इज एन एडजेक्टिव हियर एंड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। असली तो इंजन है, ठीक है। अब जेट उसको क्लेरिफाई कर रहा है, तो जेट इंजन हो गई सब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम द सीलिंग हंग द, ठीक है, चैंडलियर। तो आप देखें कि क्या हो रहा है, अमल हैंगिंग हो रही है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप देखें कि ये चैंडलियर होगा। द वर्ब इज हंग। नाउ इफ यू थिंक सीलिंग इज द सब्जेक्ट, तो आप गलत होंगे, ठीक है। कौन हैंग हो रहा है, तो आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। रूल नंबर 2, सेंटेंसेस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब। तो मैंने आपको पहले ही बात ही क्लियर कर दी कि किसी भी सेंटेंस को मोर देन वन सब्जेक्ट भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को आपने नॉर्मल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आई लाइक केक, कंपाउंड सेंटेंस है, एंड ही लाइक्स आइसक्रीम। यहाँ पे, यहाँ तक देखें एक क्लास में, ठीक है। अब हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आगे करेंगे, जाहिर सी बात है एक चीज पूरी करेंगे तो दूसरे पे आएंगे, उसके बाद हम इनके बाद हम टेंसेस पे आएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्शन कौन सा हो रहा है, लाइक का हो रहा है एक्शन, मतलब वर्ब ही है। और कौन कर रहा है लाइक इसको, सब्जेक्ट आई, ठीक है। तो जेब कामा में ना जाए, अभी कामा की बात ही नहीं हो रही प्लीज, ठीक है। जब पंक्चुएशन पे आएंगे तो उस वक्त एक एक एलिमेंट को देखिए। अब जो फोकस हो रहा है, जिस चीज का जिक्र, उसको देखिए। एंड यू नो वेल कि कामा क्यों यूज हो रही है, बिकॉज यू आर इन ऐसे सेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ब, तो ये भी लाइक क्यों हो रहा है, यही वर्ब है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो ही है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, आई, ठीक है, और ही। और यहाँ पे लाइक और यहाँ पे भी लाइक जो है, ये क्या हो गए हमारे वर्ब्स, ठीक है। तो आपको अब अंदाजा हो गया कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं और दो वर्ब्स हैं, ठीक। ही एंड आई लाइक द केक। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट्स कौन से,
बाद में देखते हैं, पहले एक्शन पे आते हैं। एक्शन कौन हो रहा है? लाइकिंग का हो रहा है। किसको पसंद है? एक तो आई को पसंद है, दूसरा ही को पसंद है। इट मीन्स कि देयर आर टू सब्जेक्ट्स, देयर आर टू डूअर ऑफ एन एक्शन। शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग्स। अब एक्शन कौन सा हो रहा है? एक वेट का हो रहा है, सॉरी, एक लिफ्ट का हो रहा है, लिफ्टिंग का एक्शन हो रहा है, दूसरा जॉगिंग का एक्शन हो रहा है। और कौन कर रहा है? एक ही बंदा है और वो शी है। ठीक है, शी तो प्रोनाउन है, कोई नाउन होगा, अलीजा होगा, मुनाजा होगा, जो भी होगा। ठीक, तो इट मीन्स के देयर कैन बी मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस। इफ अ वर्ब follows to, follows मतलब to के बाद, it is called an infinitive and it is not the main verb। तो verb की कई सूरत हाल हैं, किस मुख्तलिफ जावियों से इनका इस्तेमाल होता है। If a verb follows to, it is called an infinitive and it is not the main verb। ठीक है, you will find out the main verb either before or after the infinitive। तो अब to और बाकी verb हो तो it means कि it is an infinitive, it is not the main verb। ठीक है, तो ये main action नहीं शो करेगा। अब देखें, he is trying to leave। ठीक है, अब क्या करना चाह रहा है? लीव जो है ना, to leave is an infinitive। ठीक है, जो मेन वर्ब है ना वो ट्राइंग है, कोशिश करना। ठीक है, टू लीव वाज हिज विश। ठीक है, टू लीव वाज हिज विश। तो स्टेट आप देखेंगे ना, स्टेट ऑफ बीइंग, तो तीन कंडीशंस थी। एक तो हमने फीलिंग की बात की, ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग की बात की, और एक्शन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग में वाज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं की, तो आपने तो उधर जाना ही नहीं है। तो आप समझें कि पास्ट टेंस आपको पता ही नहीं कोई टेंसेस पे एग्जिस्ट करते हैं अंग्रेजी में, जब तक हम वहां नहीं पहुंचे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ब इशू ऑफ स्प्लिट इंफिनिटिव। ठीक है, तो अगर आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट stubborn superstitions in English is that it is wrong to insert a word between the to and the verb। आप infinitive को जो है ना स्प्लिट नहीं कर सकते कि to and जो verb है उसके बीच में कुछ और डाल दें। तो अक्सर आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं, जब हम करेक्शन करते हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और वो कहता है कि करेक्ट करें, इट मींस के वी हैव टू मेक श्योर देयर इज नो स्प्लिट इंफिनिटिव। ठीक है, बट अगर यूजेज के हिसाब से देखें ये चलता आ रहा है, बट टेक्निकली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रूल्स तो ये गलत है। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इंफिनिटिव। गलती हर चीज का नाम है। ठीक है, आप देखें, टू पे वर्ड है एक्चुअली, टू ग्लेडली पे, टू गो, नॉट टू गो करना चाहिए, टू नॉट गो। तो ये क्या है? आपने इंफिनिटिव को स्प्लिट किया है, जो गलत है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो आप रूल के मुताबिक नहीं कर सकते, करेक्शन में भी आपको आता है कि आप इसको सही करें, तो इट मींस के स्प्लिट इंफिनिटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट ये है कि ये चलता आ रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, एनी रिक्वेस्ट और कमांड, बट ये कि आपकी ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहाँ पे। Rule 4, any request or command such as stop or walk quickly has the understood subject you. Because if we ask who is to stop or walk quickly, the answer must be you. But ये है कि इस तरीके के command के जो sentences हैं, we do not write in essay writing, we do not write in pressing, we do not write in comprehension. So these command type sentences are not acceptable in formal writing। तो आपने ये यूज नहीं करते। तो हम आपसे डिमांड करते हैं कि परफेक्ट सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, हर चीज हो। ठीक है, एनी रिक्वेस्ट और कमांड लाइक स्टॉप, वॉक क्विकली आप कहें, ठीक है, ब्रिंग सम वाटर, तो इट मींस कि देयर इज अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, प्लीज ब्रिंग सम कॉफी, it means you are asking someone who is in front of you to bring some coffee। ठीक है,
तो ब्रिंग तो यहाँ पे वर्ब है, कौन लेके आए, जो आपके सामने होगा, जो हमें नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स के यू होगा। हु विल डू द ब्रिंगिंग एक्शन, कौन करेगा, जो उसके सामने होगा यू, वो अमल में लाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि वर्ब तो हमारे इस्तेमाल होंगे, तो बेसिक रूल ये है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंश्योर करना है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा हमेशा उसको सिंगुलर वर्ब देंगे, बात याद रख लें। प्लूरल सब्जेक्ट होगा हम उसको प्लूरल वर्ब देंगे। ये आप जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं चेक करता हूं तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो आपकी एरर होती है ये हमेशा अनएक्सेप्टेबल है और ज्यादा से ज्यादा ये गलती मिलती है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आर ऑन द डिस्क। अब लिस्ट ऑफ आइटम्स सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा, अगर हम लिस्ट को रेफर कर रहे हैं सब्जेक्ट तो इज आएगा। लिस्ट तो एक ही है, तो हम यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं, लिस्ट को कर रहे हैं। आप इसको रिमूव करें, मैंने आपको ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन भी बताई थी कि ऑफ से जो पहले आएगा तो हमेशा हमारा सब्जेक्ट वही होगा टेक्निकली। द लिस्ट इज ऑन द डिस्क, ऑफ आइटम्स को आप खत्म करें। द लिस्ट जब हमने नाउन पढ़े थे, नाउन फ्रेजेस, प्रेपोजिशन वगैरह, ये चीज पहले हमने लेक्चर और दूसरे में किए हुए थे। द लिस्ट इज ऑन द डिस्क, क्योंकि हमने वहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे थे तो उस वक्त भी इस चीज का यूज हो रहा था, तो हमने इस चीज को जिक्र किया है। ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ हमारा सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुई है तो इसके साथ भी सिंगुलर प्रोनाउन की तरह सिंगुलर वर्ब आएगा। द लिस्ट इज ऑन द डेस्क, ऑफ आइटम्स को आप थोड़ा अवॉइड कर दें, मेंटल कैपेबिलिटीज यूज करें। ठीक है, रूल 1 के सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद द ऑफ। आप देखा आपने कि सब्जेक्ट इससे ये जो है ये लिस्ट ऑफ आइटम्स वाला, आप इसमें देखेंगे जो लिस्ट है हमारा सब्जेक्ट वही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ। ठीक है, दिस इज अ की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। ठीक, द वर्ड ऑफ is the culprit in many, perhaps most subject verb mistakes। अक्सर एस्पायरेंट्स ये समझते हैं कि ये जो गलती है ना, इस वजह से वो गलती करते हैं कि वो ऑफ के बाद वाले को सब्जेक्ट समझते हैं, हकीकत में ऑफ से जो पहले वाला है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जी एक सेकंड, अब इसको देखिए, अ बुक ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। ठीक है, अब सब्जेक्ट ये है और इसके साथ आर्टिकल भी हमने लगाया है सिंगुलर, तो मतलब जाहिर सी बात है यही शो रहा है कि इसके साथ वर्ब क्या होगा, लेंड्स आएगा। सिंगुलर वर्ब के साथ हम एस एंड ई एस लगाते हैं और प्लूरल में रिमूव कर देते हैं। नाउन में हम प्लूरल में एस एंड ई एस लगाते हैं, तो ये थोड़ी इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी में, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आर आर ईदर। ठीक है, इधर आर के साथ कनेक्टेड हो या सिंपल आर के साथ कनेक्टेड हो या नीदर आर के साथ हो तो उनको भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब वर्ब देते हैं। ठीक है, माय आंट और माय अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। ठीक है, आर है तो इट मींस के इनके साथ सिंगुलर है। नीदर जॉन नार कारमीन, तो इनके साथ में नीदर नार के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ये जो हमारा है। इधर क्या ना आर कैसी, इधर आर के साथ भी सिंगुलर आएगा जो हमने दिया है। ठीक, इज हेल्पिंग। ठीक है, द वर्ब हाँ इज हेल्पिंग है तो यहाँ पे हमने सिंगल, अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होता और प्रेजेंट टेंस में होता तो हेल्प्स लिख लेते, हेल्प्स टुडे विद स्टेज डेकोरेशंस। ठीक है, रूल नंबर 3 के द वर्ब in an or either or neither nor sentence agrees with the noun or pronoun closest to it। सिंपल बात है, इधर और नीदर नॉर में जो इसके क्लोज होगा हम क्या करते हैं, उसके साथ ही जो
करीब वाला होता है वर्ब हमेशा उसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो दो सिंगुलर वर्ब्स थे ना, कनेक्टेड बाय आर, ईदर और, नीदर ना, तो इसमें तो सिंगुलर ही लगेगा वर्ब। पर ये है कि ईदर और नीदर नॉर में अगर हम देखें कि ये कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट्स, बट ये है कि वर्ब उसके अकॉर्डिंगली लगेगा जो सब वर्ब के साथ क्लोज होगा। एग्जांपल देखें, नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल, बाउल एक है तो ये वर्ब के क्लोज है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। अगर इसको इस तरीके से करें, नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स, फिर प्लूरल होगा, गो ऑन दैट शेप। तो जो वर्ब के करीब होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ठीक है। दिस रूल कैन लीड टू बम्प्स इन द रोड। अब आप इस एग्जांपल को देखें तो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छी कंस्ट्रक्शन बनाने देखें। नीदर शी माय फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। अब ये है कि नीदर नॉर में अगर आप देखें तो रूल तो यही चलेगा कि जो क्लोजेस्ट होगा वर्ब के साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो अब ये है कि कंस्ट्रक्शन कोई मजा नहीं दे रही, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि बेटर ये है कि नीदर शी आई नॉर माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू द, कहाँ पे, फेस्टिवल। या सिंपल इसको एंड वाली कंस्ट्रक्शन में लेके आए, नीदर नॉर से निकालें, शी माय फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू द फेस्टिवल। तो कंस्ट्रक्शन को इट्स बेटर कि आप थोड़ा चेंज कर लें ताकि वो खूबसूरत लगे और कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। रूल 4 यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इस बड़ा टॉपिक है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। पूरी आपकी अंग्रेजी, पूरा आपका ऐसे इस पे तबाह भी हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है, ठीक। एज अ जनरल रूल आप देखें, यूज अ प्लूरल वर्ब विद 2 or more subjects when they are connected by the end। एंड हमेशा प्लूरल करता है, भले ही दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, जब एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं वो प्लूरल हमेशा वर्ब लेके आते हैं। अ कार एंड अ बाइक आर माय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ये है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब वो आपको पता होनी चाहिए। ब्रेकिंग एंड इंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ। आप कहेंगे सर ये तो दो सब्जेक्ट्स हैं, ये दो सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये ऐसे समझे कि कंपाउंड नाउन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज चार, ठीक है। ब्रेकिंग एंड इंटरिंग एक ही है, कंपाउंड हो, बेड एंड ब्रेकफास्ट एक ही। अब इनमें थोड़ा फर्क है, आपको मैं देखा हूं, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी को यूज करना है। ब्रेकिंग एंड इंटरिंग ये एक नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक क्राइम है, ये नाम है क्राइम का, क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग इलीगली एंड यूजिंग अ फोर्स। आप अब इसको देखें कि ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, ये क्राइम है ना, आप कहें क्राइम इज अगेंस्ट द लॉ, सही है फिर ऐसे, तो एक ये एक है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे को देखें, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये फ्रेजल वर्ब्स है और कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ये भी एक सर्विस है that provides a room to sleep in and a meal the next morning in a private house in small hotels, ठीक है। यहाँ देखें बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये वर्ब है तो सिंगुलर यूज किया कास्ट्स, ठीक है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सर्विस है। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं तो अगर हम देखें कि दी सर्विस वाज चार्मिंग, इसको रिमूव करके दी सर्विस आप देखें वाज चार्मिंग, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट हमने एक सर्विस को नाम दिया है, ठीक है। आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी। रूल नंबर 5 पे आए, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ब्स अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, etc. ये वर्ड्स phrases are not the part of the subject, ignore them, use a singular verb when the subject is singular। सिंपल रूल है, ये जब लगते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। The politician along with newsman is, ठीक है, the politician along with newsman is expected short, along with आ गया तो it means के ये सब्जेक्ट का हिस्सा ही नहीं है।
अलॉन्ग विथ आ जाए और बाकी इस कैटेगरी के एज वेल एज आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इट मींस कि ये सब्जेक्ट खत्म कर देते, वो वहां से सब्जेक्ट नहीं होता। अब इसको खत्म करें, द पॉलिटिशियन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, एक्साइटमेंट एज वेल एज है तो यहां से सब्जेक्ट खत्म, जहां तक ये चलता है, इज द काज ऑफ हर्षित, तो इसके अकॉर्डिंगली होगा। सिंपल, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सीधी सीधी बात। With the words that indicate portions, percent हो, fraction हो, majority, sum, all, rule number 1 given earlier is reverse. We are guided by the noun after of. हमने पहले कहा कि ऑफ से इस तरफ वाला क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, इस तरफ वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पे हमारी थोड़ा रिवर्स प्रिंसिपल है। If the noun after of is singular, use the singular. If it is plural, use the plural one. तो ये रूल जो है, एक्सेप्शन अगर आप देखें तो ये उनमें है जहां पे हम पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंट हो, फ्रैक्शन हो, मेजॉरिटी हो, सम हो, ऑल हो, ठीक है। तो फिर ऑफ के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होगा। सिंपल है, 50% ऑफ पाई हैज डिसअपीयर। असली तो बात पाई की हो रही है ना, आप इसको रिमूव करें, पाई हैज डिसअपीयर, 50% हैज डिसअपीयर लिखेंगे नहीं ना, तो पाई हैज डिसअपीयर, हु इज द सब्जेक्ट, कौन डिसअपीयर हुआ है, पा। सिंपल, अगर वो कॉन्सेप्ट ही चला है ना जो सबसे पहले वाला है कि पहले आप वर्ब ढूंढे, डिसअपीयर, आप पूछें कौन डिसअपीयर हुआ, लोग कहेंगे पाई। 50% ऑफ द पाइज हैव डिसअपीयर, आप पूछें कि कौन डिसअपीयर हो रहा, आप लोग कहेंगे पाइज। अ थर्ड ऑफ सिटी इज अनएम्प्लॉयड, कौन अनएम्प्लॉयड है, सिटी। A third of people are unemployed, कौन एम्प्लॉयड है, people। फिर उसके पोर्शन में जाए ना, ठीक है। All of the pie singular is gone, gone कौन हुआ है, pie, तो वही चीज जो पहले एग्जांपल से किया। None has been both singular and plural since old English and still is. Notion that it is singular only is a myth of unknown origin. सिर्फ ये सिंगुलर भी नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट में ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब, और अगर कॉन्टेक्स्ट में ये प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। बोथ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो व्हेन नन इज क्लियरली इंटेंडेड टू मीन नॉट वन, एक की बात हो तो इट मीन्स कि वो सिंगुलर है, ठीक है। तो ज्यादा की बात हो तो फिर वो प्लूरल है, ठीक। जिन सेंटेंसेस में हेयर या देयर हो, ठीक है, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कोई जो है वर्ब फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जांपल्स इनके देखते हैं। देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, ठीक है। अब देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, ठीक है, 4 हर्डल्स टू जंप, ठीक है। तो यहाँ पे हर्डल्स है, ठीक है। तो हर्डल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप, क्या हाई है, हर्डल आया, हियर आर द कीज, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से करें, कीज आर हियर, तो सीधा साधा ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी व्हेन कंसीडर अ यूनिट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब यूनिट की बात हो तो हमेशा सिंगुलर, जब डिवीजन ऑफ यूनिट की बात हो तो फिर प्लूरल यूज होगा, ठीक है। कल यहाँ पे शायद जिक्र हुआ था, जूरी का बात की थी मैंने, नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरे क्लास में हुआ था, ऐसे वाले। 3 miles इज टू फार टू वॉक, 3 miles। अब हम एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे इज लगाएं। 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, तो पनिशमेंट है 5 year, तो वो सिंगुलर है। $10 इज हाई प्राइस, प्राइस टैग है वो $10, तो यहाँ पे सिंगुलर लगे। $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यहाँ पे डिफरेंट डॉलर्स की बात हो रही है, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अब अगर ये कहेंगे $10 नोट, तो फिर वाज आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। Collective nouns such as family, couple, staff, audience may take either singular, plural depending upon their use
उसमें भी यही कि यूनिट की बात होगी तो सिंगुलर, अगर डिवीजन की बात होगी तो फिर प्लूरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टाफ इज इन अ मीटिंग। अब स्टाफ एज अ होल की बात हो रही तो सिंगुलर होगा। अब ये है कि आपको रूल्स तो याद नहीं रहेंगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आप राइटिंग करेंगे, गलतियां होंगी, सेट होंगी, बार बार रीडिंग करेंगे डिफरेंट बुक से, तभी ये आपकी गलतियां जाएंगी। स्टाफ यहाँ पे एज अ होल यूनिट की बात हो रही। द कपल डिसएग्री अबाउट डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड। अब यहाँ पे कपल डिसएग्री हुआ तो एक पेरेंट की डिफरेंट वो है व्यूज हैं, दूसरे पेरेंट के डिफरेंट व्यूज हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, डिसएग्री होगा वर्ब। अब सिंगुलर होता तो डिसएग्रीज कहते, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज किया है। अब ये आप पॉइंट नोट करें, ठीक है। एनीवन हु यूजेस अ प्लूरल वर्ब विद अ कलेक्टिव नाउन मस्ट टेक केयर टू बी एक्यूरेट। ठीक है, तो अब उसमें आप देखें कि यूनिट की बात ना हो रही। आप देखें द स्टाफ इज डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट। तो हर बंदा स्टाफ का वो खुद डिफरेंट वोट देगा, तो वो खुद फैसला ले रहा है। तो यहाँ पे स्टाफ एज अ होल की बात नहीं होगी, क्योंकि कोई किसी पार्टी को वोट देगा, कोई किसी पार्टी को वोट देगा, तो आपने यहाँ पे डिवीजन सोचना है और प्लूरल यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप उसको एज ए स्टाफ मेंबर्स के तौर पे देखते कि स्टाफ मेंबर्स आर डिसाइडिंग, तो फिर आप और आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में इस तरीके की टेक्निक का जिक्र किया हुआ है। वैसे द वर्ड वर्ब प्लेसेस replaces was in a sentence that express a wish or contrary to the fact। जब विश की बात हो, contrary to the fact हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो एक एब्सर्ड टाइप का रूल यूज करते हैं। इफ जो इज अ सिंगुलर, तो इसको वाज आएगा। इफ जो वाज हियर यू वुड बी सॉरी, बट ये विश की बात है। ठीक है, फैक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है, विश है, तो इसको फिर अनयूजुअल करते हैं हम। इफ जो वर हियर, ख्वाहिश में, तो अब ख्वाहिश तो पूरी नहीं होनी, फैक्ट नहीं है, तो उसको फिर हम कंस्ट्रक्शन भी फैक्चुअल नहीं देते, ख्वाहिश ही कंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो के साथ वैसे तो वर कभी नहीं लग सकता, यहाँ पे हमने वर लगा दी, इंप्रेशन दे दिया कि जिस तरीके से ये विश है तो सेंटेंस भी विशफुल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको सबजंक्टिव मूड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ख्वाहिश वाला मूड होता है, तो इन किस्म के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई विश इट वर फ्राइडे। ठीक है, आई के साथ वैसे वाज लगता है, बट विश है तो क्या कर सकते हैं, तो हमने उसको अनयूजुअल बना दिया। शी रिक्वेस्टेड दैट ही के साथ रेसेस आएगा, ही रेसेस है, तो ये विश थी उसकी जो पूरी नहीं हुई। तो तीन किस्म के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड एंड इंपेरेटिव मूड। तो इसमें जिस तरीके के हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये ख्वाहिश ही होता है जो अभी जिक्र किया, और एक होता है इंपेरेटिव मूड जो हमने गेटर, जो इसमें कमांड की बात की, जिनमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अब ये है कि कुछ आपके होमवर्क्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने पढ़नी, जिस तरीके से मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, ताकि आपके क्लियर हो चीजें के। ठीक है, ये लाइकलीहुड देते हैं, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ठीक है, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस। तो उनमें कैन हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शल, तकरीबन एक ही यूज है, शल, शुड, विल, वुड। इस किस्म के वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं कि ये एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। तो अब आपने इनको अच्छे तरीके से रीड करना है मॉडल वर्ब्स को। आई मे नॉट वांट टू सी यू अगेन लेटर, मतलब पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है। दे मस्ट गिव देयर टाइम टू अ वर्दी कॉज। ठीक है, तो आप देखें तो ये भी मतलब ऑब्लिगेशन को, नेसेसिटी को शो कर रहा है। शी शुड टेल हिम एग्जैक्टली हाउ शी फील्स। ठीक है, तो आप देखें वुड यू ओपन द डोर, परमिशन। तो इन किस्म के वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क्स हैं।
तो अब आप देखें कि इनको भी हम, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स इज दैट दे आर यूज्ड इन एन इन्वर्टेड फॉर्म व्हेन अ स्टेटमेंट बिकम्स अ क्वेश्चन। इन्वर्टेड फॉर्म उसको कहते हैं जिस तरीके से हम इंटरोगेटिव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा इन्वर्टेड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट के बाद जिस तरीके से नॉर्मल वर्ब होता है, तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म, ठीक है। वी कैन कम टू द पार्टी, तो अब इसको आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस मॉडल वर्ब को आप बाहर लेके आएंगे। कैन वी कम टू द पार्टी, ही विल गो टू द पार्टी। तो ये जो मॉडल वर्ब है इसको बाहर लेके आएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ऑर्डर इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे विल ही गो टू द पार्टी, ठीक, इन्वर्स करना। तो अब ये है कि वर्ब्स के मुख्तलिफ एक्शन वर्ब आपने यूज किया, लिंकिंग वर्ब्स भी यूज किया, ठीक है, फीलिंग के तौर पे भी यूज किया, स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे भी यूज किया। मैंने तो वो नहीं लिखे, वो एक्शन वर्ब में इंक्लूड कर ली। और मॉडल वर्ब्स के तौर पे भी, ठीक है, ये जो है आपके लिंकिंग वर्ब्स, स्टेट ऑफ बीइंग, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पे भी, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये मॉडल वर्ब्स आपको कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट आपको मैंने दिखा है। और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ये इनके थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो हम टेंसेस करेंगे तो आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो अब ये कि एक वर्ब के मुख्तलिफ टाइप से आप इनको मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क है, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। नीचे भी आपका होमवर्क है जो मैंने आपको देना है कि यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जिरंट। तो ये आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी आपका ये होमवर्क है, मैं क्लास में आपसे पूछूंगा और इस पे टेस्ट होगी। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों के वर्ब्स को आखिर में इंग होती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल आप देखें आर यूज इन वेरियस वर्ब टेंसेस, उसमें आखिर में इंग लगा हुआ आता है, ठीक है। तो एज एडजेक्टिव के तौर पे हम उनको यूज करते हैं। तो जरंड जो होता है वो किस तरीके से होता है इस्तेमाल, वो एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो उसके यूजेजेस हैं, एक वर्ब के तौर पे, एक एडजेक्टिव के तौर पे। बट जरंड का काम क्या होता है, एज अ नाउन के तौर पे यूज होना। आई हैव बीन ईटिंग, ईटिंग इज अ वर्ब, तो वर्ब के तौर पे। अ लाफिंग चाइल्ड, चाइल्ड इज अ नाउन, इट, तो अब यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। जिरंड हमेशा नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई एंजॉय जॉगिंग, अब जॉगिंग एज एन एक्शन और जॉगिंग एज एन एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखें ये नाउन है, ये एक्टिविटी का नाम है जॉगिंग। तो यहाँ पे आपको मैंने एक एक्सरसाइज रखी हुई है, तो उसमें बताया हुआ है कि जूलिया इज राइटिंग वेरी नाइसली। तो यहाँ पे ये वर्ब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जूलियाज राइटिंग, तो यहाँ पे नाउन है तो जेरंड होगा। दिस नाइस राइटिंग बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जूलिया इज ड्राइंग, यहाँ पे एज अ वर्ब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बेड ड्राइंग ऑफ डॉग, यहाँ पे बेड ड्राइंग तो वर्बल नाउन, ठीक है। तो अब आपने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड एंड वर्बल नाउन, ये आपका होमवर्क है। इन पे मैं आपको टेस्ट कंडक्ट करूंगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वर्बल नाउन कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, ठीक है। तो और ये चीज, और उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। अब ये है कि समटाइम्स अ वर्ब becomes joined with a preposition or adverb into new phrase that it has its own meaning above and beyond its parts, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो जरूरी नहीं कि आप उनके, अभी मुझे किसी ने टेक्स्ट किया सर बुक नहीं बता रहे अब, तो इसके लिए कोई बुक नहीं है। जो डाउन न्यूज़पेपर में जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें आते हैं वो यूज करें, इनके लिए बुक्स के पीछे ना भागें, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स के लिए, ठीक है। तो इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। आप जिस तरीके से यहाँ पे देखें, ब्रेक की मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होता है तो फिर फेल की मीनिंग देता है। ब्रेक इन होता है तो इंटरप्ट डिस्कशन की मीनिंग देता है। ब्रेक ऑफ होता है, प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है तो मीनिंग चेंज हो रही है। डिसकंटिन्यू एंड सेपरेट की बात होती है। ब्रेकआउट की बात हो रही है तो एस्केप फ्रॉम द प्रिजन की बात हो। ब्रेकअप मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। ये दो वर्ड्स तो बड़े मशहूर हैं, ब्रेकअप एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन और ब्रेकअप की। तो अब इस किस्म के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं न्यूज़पेपर में डाउन में आते हैं,
आपके बुक्स में आते हैं वो याद करें, बाकी अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखें। डिटरमाइनर्स वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को, लाइक इन एडजेक्टिव, ठीक है। तो दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेजेस। द रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, द रेस्क्यू, द क्या शो कर रहा है कि कोई स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। आई गेव यू दैट आंसर, जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की थी तो वही बात हो रही है। तो अब आपने डिटरमाइनर्स का भी आपका होमवर्क है, उसको आपने रीड करना है। और क्लास इन फ्रेज को, क्योंकि हम उसकी तरफ ये जो है टेंसेस की तरफ मूव होंगे तो वहां पे ये काम चीज आएगी, तो हमने ये चीज देखनी है। फ्रेज इस वजह से क्योंकि आप फ्रेगमेंट्स की गलती करते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्लास क्या है और फ्रेज क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आपने ये रीड करना है। क्योंकि अगर बेसिक ग्रामर चीज इंक्लूड करेंगे तो फिर तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे ना। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास होता है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और अपने आप पे खड़ा रह सकता है। शी इज हंग्री, सिंपल इंडिपेंडेंट। आई एम फीलिंग वेल टुडे, इट्स ओके, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास में क्या होता है कि वो अपने आप पे इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, ठीक है। तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ स्टार्ट होती है। कल हमने इफेक्टिव सेंटेंस का क्लास किया था, तो वहां पे हमने ऐसे राइटिंग के क्लास में ये चीजें डिस्कस की थी। आपका भी ये वक्त आएगा कुछ दिनों के बाद, तो हम इन चीजों को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब ये शी इज हंग्री, इट्स ओके, अल्दो मिला लिया तो इसको हमने डिपेंडेंट कर दिया। हु एवर इज हंग्री, ठीक है, बिकॉज आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल सही था, बिकॉज मिला क्योंकि, ठीक है, मैं सही फील कर रहा, तो क्योंकि कि आपने जवाब देना है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट बन गया। तो आप इसको देखें कि अल्दो वाला ये जो है डिपेंडेंट है, अब इसको आप इंडिपेंडेंट का सहारा चाहिए। अल्दो शी इज हंग्री, शी विल गिव हिम सम ऑफ हर फूड, तो यहाँ के बाद कम आता है। वॉट एवर दे डिसाइड, कामा, ये इसको इस क्लास की जरूरत होगी, आई विल एग्री टू। ये इंडिपेंडेंटली खुद खड़ा हो सकता है, बट ये नहीं खड़ा हो सकता, इसको इसका सहारा चाहिए। और फ्रेज, फ्रेज ये होता है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, उनको सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होता, सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। बेस्ट फ्रेंड, नीडिंग हेल्प, विद द ब्लू शर्ट, ठीक है, ये आप ऐसे ही समझे। जो हमने मॉडिफायर्स वो देखे थे तो वो भी फ्रेजेस थे, तो ये भी पार्टिसिपल मॉडिफायर वाला, ये प्रेपोजिशन वाले ये फ्रेजेस है, तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, ठीक है। अभी बाकी मैं क्लास मेरा शगुफ्ता के हवाले करता हूँ। आज आपकी टेस्ट में है, मैंने निकाली हुई है, और मैडम आपके साथ वो शेयर भी करेंगी। मैडम शगुफ्ता, आ रही देर, काइंडली अपनी माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आपके साथ अभी मैं टेस्ट शेयर करती हूँ सर, मुझे स्क्रीन शेयर करने का अलाउ करते हैं जरा। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है आई थिंक विद, तो आप शेयर नहीं कर सकती? सर स्क्रीन शेयर होगी, आपको विजिबल है? जी जी बिल्कुल विजिबल है, वेरी मच। ओके। अब्दुल हमीद मेमन, आप अपना माइक ऑन करें बेटा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एस्पायरेंट्स प्लीज, जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मुझे। सुन पा रहे हैं तो अब्दुल, अब उन्होंने क्लास में है। आगा हसीब अपना माइक ऑन करें। आगा हसीब अपना माइक ऑन करें बेटा। मुर्क अपना माइक ऑन करें। यस मैम। अब्दुल हमीद मेमन, ओके। आप यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करें। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, सबसे पहली स्टेटमेंट को रीड करें और मुझे बताएं इसमें कौन सा नाउन यूज हुआ है।
Kolkata is capital of West Bengal. जी कोलकाता में नाउ आप मुझे इसमें बताएं ना, इसको एक्सप्लेन करें पूरी स्टेटमेंट को। हेलो क्या होता है? आपकी मैम आवाज क्लियर कलकत्ता नहीं। और वेस्ट बंगाल, ये किस चीज? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकी सब एस्पायरर्स को भी क्लियर नहीं आ रही। अभी मैडम आपका सही आ रहा आवाज, अभी सही आ रहा। अभी ठीक। अब्दुल हमीद मेमन, प्लीज आप बेटा फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करें, कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ इसमें, कैपिटल और कलकत्ता और वेस्ट बंगाल किस चीज को रिप्रेजेंट कर? आगा हसीब, आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। आगा हसीब, आप मुझे मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है एस्पायरेंट्स को। सर हाँ अभी सही आ रही। आगा हसीब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम। आप फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करें। अब्दुल हमीद तो शायद लेफ्ट कर गए। आप बेटा अगर आपने इसी तरह करना है कि आप लोगों का मैं नाम लूं और आप अपना माइक नहीं ऑन करेंगे, इस तरह तो फिर टाइम ही वेस्ट हो रहा है आपके लिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक्सप्लेन मुझे क्या करना है। मैम नेटवर्क का इशू है मैम। मैडम आपकी साइड पे असल में नेटवर्क का इशू है, तो इट्स बेटर कि आप इनके साथ ये भी टेस्ट शेयर कर दें। ओके ओके सर, मैं फिर इनके साथ टेस्ट शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, और हाँ 10 बजे तक मुझे ये टेस्ट सबमिट करवाएं सब स्टूडेंट, जो जी। नहीं अभी आप करवाएंगे। अगर यही आपकी अभी आवाज जो आ रही है वो सही हो रही है, अगर ये कंटिन्यू हो रही है तो आप ट्राई करें यहाँ पे। तो शायद स्टेबल नहीं है नेट, तो मैं इनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ और ये मुझे सबमिट करवा दें 10 बजे तक। मैम आवाज अब क्लियर है, मैम आवाज अब क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैडम इट्स बेटर कि आप शेयर करें, क्योंकि अनस्टेबल बहुत है, कभी सही हो रहा है आवाज, कभी नहीं सही हो रहा। ओके सर, फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, और 10 बजे तक मैं इनसे वो वापस सबमिट कर दूंगी। इट्स बेटर, इट्स बेटर। ओके और थैंक यू सर। जो लोग बाकी एस्पायरेंट सबमिट नहीं करा रहे, तो काइंडली उनके जो है ना नेम्स भी आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको आखिरी वार्निंग मिल जाए। ओके ओके क्योंकि सर, ओके कल सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे होंगे तो उनके ओके बाद सर, उनको अलाउ नहीं करेंगे। ओके सर। जी मैडम। ओके एस्पायरेंट्स, टेक केयर। और आपके साथ मैडम टेस्ट भी शेयर कर रही है, और काफी मटेरियल है टेस्ट का, और आपने ये करनी है और सबमिट करानी है, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप परमानेंटली। ठीक है, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।